हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कोमल। टॉपर्स गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी, जिसमें चैप्टर है संत रविदास के पद। तो आइए जानते हैं संत रविदास जी कौन थे, उनका पद क्या है। ये है संत रविदास जी का जीवन परिचय, मतलब इनकी जीवनी दी गई है। तो इनका नाम पहले है संत रविदास जी। इनका नाम है संत रविदास जी, नाम ही है। उपनाम है रैदास रोहिदास। इनका जन्म 3088 में हुआ था, मतलब 3088 में हुआ था। जन्म स्थान है गोवर्धनपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान है। मृत्यु 1518 में वाराणसी में हुआ, मतलब 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। पिताजी इनके थे श्री संतोष दास, माता का नाम कलसा देवी, पत्नी थी लोना देवी, बेटा थे इनके विजय दास। इनके गुरु थे जो रामानंद जी। जाति मतलब इनका पेशा क्या था, चमार। मतलब ये चमार जाति से आते थे। भक्ति में निर्गुण ब्राह्मण की, मतलब इनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे। पेशा इनका था मोची, संत, दार्शनिक, समाज सुधारक। मतलब ये मोची के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। शिष्य इनके मीराबाई थे। इनकी भाषा अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी। प्रसिद्ध रचना मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब इनके प्रसिद्ध पद है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनका ये रहा जीवन परिचय, इसे याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट छोटा सा है टॉपिक, जो आपको मतलब छोटा सा नोट्स बोल सकते हैं इसे, जो याद करने में सुविधा हो। जन्म माघ पूर्णिमा सावन 1378 में, मतलब 3088 में। जन्म स्थान काशी में। व्यवसाय चर्मकार, जूते बनाने का काम। रैदास के शिष्य भक्ति मीराबाई, सिकंदर लोधी, राजा पीपा, राजा नागरमल। रैदास जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। संत कबीर के समकालीन थे, मतलब संत कबीर जी और ये रैदास जी एक साथ, एक ही गुरु के साथ पढ़े हैं। मृत्यु 1518 में इनकी मृत्यु हुई, जो इनका आयु था 130 वर्ष। 130 वर्ष की आयु में इनकी निधन हुई थी। इनका निधन हुआ था 130 वर्ष में। नेक्स्ट, मतलब इनके कवि रविदास की भक्ति भावना, मतलब इनके अंदर कौन से गुण थे वो बताया जा रहा है। पहले एक निष्ठा। एक निष्ठा का मतलब दृढ़, मतलब एक ही जगह पे अटल रहना। अनन्य भक्त, मतलब ये प्रभु श्री राम शिव भगवान के अनन्य भक्त है। दैन्य भाव, मतलब थोड़े देवताओं के भाव थे। सब पे करुणा करना, दया करना, परोपकार करना इनका दैव्य भाव था। आत्मनिवेदन मतलब का मतलब है, आत्मनिवेदन है कि आत्मा की बात वो सुनते थे, आत्मा जो कहे वही करते थे, मतलब प्रभु के लिए। दास भाव का मतलब ये थोड़ा दास भाव के जैसे थे कि कोई होता है ना कि झुकना नहीं पसंद करता, ये झुक के सरल सहज भाव का थे। सहज भक्ति मतलब साधारण सी भक्ति, नाम जप करना या फिर जो भी उनसे हो सके सहज भक्ति करते थे। ऐसा नहीं कि अपना हवन करेंगे तो ही मेरी भक्ति स्वीकार की जाएगी, नहीं, एकदम सहज भक्ति के भावना थी इनके अंदर। अब आता है पद, उनके पद। अब रविदास जी के पद के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। पदांश एक है जिनमें कहा जा रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बसा समानी। मतलब रविदास जी का कहने का मतलब है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब उनका भाव तो भक्ति की तरफ है ही है, पर वो अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बसा समानी। मतलब जिस तरह चंदन खुशबू से भरा होता है, पानी में जब घिसा जाता है तो कैसे खुशबू बिखरने लगती है, मतलब चंदन में भर भर के खुशबू होती है। उसी तरह बोला जाता है जाकी अंगंग बसा समानी, मतलब रविदास जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति मेरे अंगंग बसी हुई है, ऐसा भावना बता रहे हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बसा समान। मतलब जिस तरह चंदन और पानी का संबंध है, मतलब चंदन घिसने से सुगंध आती, उस तरह आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति ही मेरे अंग अंग बसा हुआ है। दूसरा बोला जा रहा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। मतलब प्रभु जी बोल रहे हैं, रविदास जी बोल रहे हैं, प्रभु जी से रविदास जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मतलब आप घने बादल के जैसे हो। बन के मतलब घने बादल होते हैं उस जैसे, और हम मोर हैं। मोरा मतलब मोर, मतलब आप घने बादल के जैसे हो, हम मोर है। जिस तरह मोर घने बादल को देख के किस तरह खुश हो जाता है, उसे लगता आनंद मिलती है, उसी तरह आप घन हो तो हम मोर है, आपको देखने से हमें भी खुशी मिलती है। जैसे चितवन चंद चकोरा, मतलब चितवन चंद चकोरा का मतलब ये चकोरा एक पक्षी का नाम है। चकोरा एक पक्षी है जो रात को चंद्रमा को देखकर आनंद लेता है। उसी तरह रविदास जी कह रहे, प्रभु आपको हम देख देख के हम भी आनंद लेते हैं। कैसे? जैसे चितवन चंद चकोर, जैसे चकोर आप चंद्रमा को देख के आनंद लेता है। फिर दूसरा रविदास जी बोल रहे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। मतलब उनका कहने का मतलब है दीपक और बाती का संबंध बताया जा रहा है प्रभु जी से, कि प्रभु जी आप दीपक हो तो हम बाती हैं। दीपक बाती के बिना अधूरा है, बाती दीपक के बिना अधूरा है। वही बोला जा रहा है, प्रभु जी आप दीपक हो हम बाती हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। मतलब जिस तरह ज्योति बरते रहती है दीपक में, उसी तरह मेरे जीवन में आपकी भक्ति हमेशा है, हमेशा बरी रहती है। मतलब हमेशा हम आपका भजन करते रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाही मिलत सुहागा। पहले इसको समझते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, उनका कहने का मतलब है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा का मतलब धागा मोती के बिना भी अधूरा है, मोती धागा के बिना अधूरा है। जब वो पिरोया जाता है तो सुंदर बनता है, जब कोई पहनता तो भी सुंदर बनता है। तो वही बोल रहे, जैसे उसी तरह हम जब आपकी भक्ति करते तो हमारे जीवन भी सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, हम भी अच्छे दिखते हैं। अधूरे हैं तो कैसे? मोती और धागा के जैसे। जैसे हम अगर आपकी भक्ति ना करें तो हम अधूरे हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं। कैसे? जैसे मोती और धागे से रिलेशन बताया जा रहा है। जैसे सुहानी मिलत सुहागा, मतलब सुहागा एक लिक्विड है जो सोना को चमकाने का काम करता है। उसी तरह वो रविदास जी बोल रहे, मोती और धागा को मोती जैसे चमकती है हमारे जीवन में, पहनने से कैसे अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं कि आपका भक्ति मेरे जीवन में चमकाने का काम करता है। कैसे? सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने को चमकाने के लिए सुहागा की जरूरत है, वैसे मेरे जीवन को चमकाने के लिए आपकी जरूरत है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करी रविदासा। मतलब उनका भावना ही दास जैसा है। तो वो बोले जा रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, मतलब आप स्वामी हो प्रभु, हम दासा हैं, ऐसी भक्ति ही मेरी है। मतलब प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करी रविदासा। मतलब ऐसे भक्ति रविदास जी कर रहे हैं। तो पहला पदांश का अर्थ ऐसा ही है। नेक्स्ट पदांश देखते हैं। दूसरा पदांश है ये, आइए देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है। नर हरि चंचल मति मोरा, कैसे भक्ति करूं मैं तोरा। मतलब वो बोल रहे हैं रविदास जी कि चंचल मति मोरा, मतलब नरहरि। नरहरि का मतलब होता है, मतलब नर का मतलब मानव, हरि का मतलब भगवान। मतलब आधा मानव आधा हरि। मतलब जैसे श्री राम हुए, कृष्ण जी हुए, तो वो नरहरि हुए। तो भगवान से कहा जा रहा है, भगवान मेरा मन बहुत चंचल है तो मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। बोला जा रहा है नरहरि चंचल मति मोरा, कैसे भक्ति करूं मैं तोरा। मतलब आपकी भक्ति मैं कैसे करूं प्रभु, मेरा मन स्थिर है ही नहीं, मेरा मन बहुत चंचल है। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीत परस्पर हो। मतलब उनका कहने का मतलब है, प्रीत का एक नियम है कि आप हमें देखो हम आपको देख रहे हैं। ये परस्पर मतलब 100% प्यार हुआ कि आप हमें देख रहे हो हम आपको देख रहे हैं, मतलब प्यार संपूर्ण है। तू मोहे देखो हो ना तो ही ना देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई। मतलब आप हमें देख रहे हो, ये वाला कहने का मतलब, तुम मोहे देखो हो तो ही ना देखूं,
इति मति सब बुद्धि खोई। मतलब रविदास जी कह रहे हैं कि प्रभु आप हमें देख रहे हो, मैं आपको देखूं, इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मेरे बुद्धि नहीं है, इतनी मति मेरे मतलब इतने ज्ञान नहीं है कि मैं आपको देख सकूं। वही बोला जाए, तुम मोहे देखो हो तो ही ना देखूं, इतनी यही मति सब बुद्धि खोई। मतलब इतनी बुद्धि नहीं है मेरे अंदर प्रभु कि मैं आपको देख सकूं। जो मतलब प्यार का मतलब होता है ना कि आप हमें देखो हम आपको देखें, तो उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको देख सकूं। आप तो सबको देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें देखेंगे, आप सबको देखेंगे, पर मेरी भक्ति में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको देखूं। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूं नहीं जाना। मतलब उनका कहने का मतलब है प्रभु आप सबके अंदर विराजमान हो, मतलब आप मतलब सब में है। अंतरिम रमसी निरंतर, मतलब आप सब हर जीव जंतु के अंदर थोड़ा थोड़ा उनके हृदय में हो, थोड़ा थोड़ा सब में हो आप। और मैं ही नहीं आपको देख पाती हूँ, मतलब सबको ही तो नहीं ना देख पाता। वही रविदास जी कह रहे हैं प्रभु आपका बनाया हुआ हर चीज में आप है, विराजमान है, पर हमारे आंख में इतनी ज्योति नहीं है कि मैं आपको देख सकूं। गुण सब तोर मोरा सब अवगुणा, कृत उपकार न माना। मतलब आप गुणों से भरे हुए, सर्वगुण संपन्न है, और हम अवगुण है, अज्ञात है। कृत उपकार न माना, आपका किया हुआ कल्याण, आपका किया हुआ आशीर्वाद हमें भूल जाते हैं। मतलब उपकार मानने के बाद धन्यवाद जनाने के बजाय हम लोग भूल जाते हैं कि आपने हमारा कल्याण किया है। मैं तो तोरी मोरी समझ सो कैसे करी निस्तारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है प्रभु कि मैं कैसे लोगों का मतलब उद्धार करूं। मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैं तो तोरी मोरी असमझ सो, मतलब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं सबका उद्धार करूं, सबको समझा सकूं कि प्रभु के भजन ने प्रभु के भजन करने से जीवन उद्धार होता है। कहे रैदास कृष्ण करुणामय, जो जो जगत आधारा। रविदास जी कह रहे प्रभु श्री कृष्ण एक आप ही मात्र हो एक जगत में जो सबका उद्धार कर सकते हैं। मतलब जगत आधारा, एकमात्र आप ही हो जो इस जगत का उद्धार कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रधान सब 3 देखते हैं। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। अविगत का मतलब होता है अनगिनत, मतलब अविगत का मतलब होते हैं अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत का मतलब जिसे गिन नहीं जा सकता, मतलब भगवान को गिना नहीं जा सकता। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। प्रभु जी आप इतने मतलब अनगिनत हो, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? एक स्वरूप हो तब ना मैं करूं, आपका अनगिनत रूप है तो आपकी सेवा मैं कैसे करूं? मतलब मैं क्या जानू तुम्हारी सेवा, मतलब वो पूछ रहे हैं भगवान से, मैं क्या जानू तुम्हारी सेवा। बंधु न बांधा छाव न छाया, तुम्ही से ओम निरंजन राया। मतलब रविदास जी कह रहे हैं बंधु न बांधा, मतलब आपका कोई एक स्वरूप नहीं है जिसे मैं पूजा करूं, आपका कोई एक स्थान नहीं है, मतलब आश्रय नहीं। छाव न छाया का मतलब एक फिक्स जगह नहीं है कि मैं उसी जगह पे पूजा करूंगी तो भगवान विराजमान है, नहीं। आपका कोई स्वरूप ही नहीं हमें पता चल रहा। तुम्ही से ओम निरंजन राया, मतलब आप ही तो हो सब कुछ। निरंजन, ओम निरंजन मतलब अलख निरंजन, जैसे आपकी तो हो, पर मैं क्या करूं, आपकी तो कोई स्वरूप ही नहीं है। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे समिट संपत्ति समाना। मतलब चरण पताल शीस असमाना, मतलब वो कह रहे हैं प्रभु से, क्या लोगों को समझा रहे हैं कि प्रभु का सिर तो एकदम आकाश से भी ऊपर है, अब पैर पाताल से भी नीचे। चरण पताल शीश आसमान, मतलब चरण पताल के भी अंदर है और शीश आसमान से भी ऊपर है। सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना, मतलब मैं कैसे समेट के आपकी पूजा करूं। रविदास जी कह रहे हैं आप तो इतने विराट हो, इतने विशाल हो, मैं आपकी पूजा कैसे करूं। शिव सनकादि अंत न पाया, मतलब शिव सनकादि का मतलब होता है मुनि ऋषिवर, मतलब अंत न पाया का मतलब जब ऋषि मुनि संत महात्मा आपकी पूजा करके हवन कर करके वो आपको नहीं पा सके, तो मैं क्या हूँ,
रविदास जी कह रहे हैं, मतलब आप इतने चरण पताल आशीष आसमान, आप इतने विराट हो, सिर्फ सनकादि अंत न पाए, मतलब सिर्फ मतलब ऋषि मुनि भवन सब करके आपको नहीं पाए, खोजत ब्रह्म जन्म गवाया, मतलब ब्रह्मा जी भी यहाँ तक के मतलब आपको पाने के लिए जन्म गवाते जा रहे हैं। खोजत ब्रह्म जन्म गवाए, मतलब ब्रह्मा जी जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, फिर भी आप उनको प्राप्त नहीं है, तो मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, तो अब रविदास जी कह रहे हैं, मैं ना पुष्प चढ़ाऊंगी न पत्ता चढ़ाऊंगी और ना ही मैं पूजा करूंगी, सहज समाधि करूँ हरि सेवा। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु अब ना, ऋषि मुनि अगर इतना हवन करके ब्रह्मा जी जन्म पे जन्म लेके नहीं आपको पा सक रहे हैं, तो मैं भी मतलब बेलपत्र पुष्प पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करूंगी, मैं साधारण सी पूजा करूंगी, क्या समाधि करूं हरि सेवा, मतलब मैं हरि का नाम लूंगी बस। नख प्रषेद जाके सुरसारी धारा, नख मतलब नाखून, प्रषेद मतलब पसीना, जाके सुरसारी धारा मतलब आपके नाखून के पसीने से जब गंगा बह सकती है, रोम वाली 18 भारा, रोम वाली 18 भारा का मतलब आपके रोम रोम से पुराण निकल रहे, 18 पुराण निकल रहे हैं, चारी वेद जके स्मृत सासा, मतलब आपके सांसों से भी वेद निकले जा रहे हैं। आप सोचो आप कितने भव्य हो, तो हमारी पूजा क्या होगी प्रभु। भक्ति हेतु गावे रविदास, मतलब आप इतने गुणवान हो, इतने भव्य हो कि मैं, मेरी पूजा तो बहुत छोटी होगी, इसके लिए हम आपके गुणगान ही गाएंगे, आपका नाम ही लेंगे, यही मेरे जीवन का सार्थक होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमें सुनने और समझने के लिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।